ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा अभय का जगन्नाथपुरी दर्शन बचपन का सपना हुआ साकार। अब आगे। সুখেরো লাগিয়া এই ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া যায়। আমি সুখেরো লাগিয়া এই ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া যায়। সুখেরো লাগিয়া। तू कितनी भाग्यशाली है। अच्छा घर और अच्छा वर मिला, तू इसे जला देना क्यों चाहती है? बुद्धू, ये तो सिर्फ गाना है। मैं सब जानती हूँ। वो जो अकेले चले गए छोड़कर तुम्हें, उसी कारण दुखी है तू। अरे जा, मैं क्यों दुखी होने लगी? वो अकेले जाना चाहते थे सो चले गए। दुखी तो वो होंगे वहाँ अकेले। अच्छा, तो फिर रोज आंखों में उदासी लिए आकाश की तरफ देखते हुए क्या तू तारे गिनती है? अब बस भी कर, कहा ना। तो चल ना, चल बाग में चलकर झूला झूलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं आती। चल ना, तू जाना। चल तो सही। मैं नहीं जाती, कहा ना, तू जा। तू चल तो सही, हम बाग में बैठकर बातें करेंगे। सुनिए, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अब क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही हूँ क्या सोच रही हो? अभय वापस तो आएगा ना? क्यों? क्यों नहीं आएगा? नहीं, तुम्हें तो मालूम है ना, उसकी जन्म कुंडली में संन्यास लिखा है और अब वो पूरी गया है। और अगर वहां कोई साधु सन्यासी की संगत में, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो राधा रानी की माँ, तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की आदत हो गई है। अरे 60 साल से पहले वो सन्यास लेने वाला नहीं है। तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे वो पूरी गया है। अगर वो धाम उसे भाग गया और श्री जगन्नाथ जी ने उसे रोक लिया तो मेरी राधा रानी का क्या होगा? तुम्हें तो चिंता ही नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? उफ, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी।
मुझे दुख है कि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। आ गए बेटा? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे ना आने तक हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया। काकी माँ, मुझे भूख नहीं है, आप लोग कृपया खाना खा ले। चिंता मत करो अभय, मांस मांस कुछ नहीं बना। ये ठीक कह रहे हैं बेटा, मैंने शुद्ध शाकाहारी खाना बनाया है। मुझे दुख है, लेकिन मैं... देखो बेटा, तुम अपनी काकी माँ को निराश नहीं कर सकते। ये बेचारी सारा दिन तुम्हारे लिए खाना बनाने में व्यस्त रही। तुम सारा दिन भूखे रहे, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मुझे क्षमा करे, मेरी आपको कष्ट पहुंचाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकता क्योंकि आप इन्हीं बर्तनों में मांस और मांस बनाते हैं। পরব্রহ্মা পীড়া কুবলয় দলোৎফুল্ল নয়ন নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত চরণনন্ত শিরসি রসানন্দী রাধা সরস বপুরালিঙ্গন সুখ জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবাতু জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবাতু মে। सुंदर, अति सुंदर, कितना सुंदर गाते हैं आप। क्यों नहीं, सारे जगत की सुंदरता जगन्नाथ जी में ही समाई है। उनके प्रति कहा जाने वाला एक एक शब्द सुंदर ही होगा। तभी तो आज से पहले मैंने कभी अपने भीतर ऐसी अनुभूति नहीं पाई। तुम्हारा हृदय शुद्ध पवित्र है, तभी तुमने अपने भीतर यह अनुभूति पाई। जगन्नाथ जी की कृपा है तुम पर। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि श्री जगन्नाथ जी की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि ये श्री जगन्नाथ जी की नित्य लीला भूमि है। अपने आप को उन्होंने जब से यहां प्रकट किया, यहां आने वाला हर कोई जगन्नाथ जी का दर्शन पाकर समझो पाप से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ जी की कृपा की कोई सीमा नहीं है। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आपने कहा कि यह जगन्नाथ जी का नित्य धाम है, और फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को यहां पर प्रकट किया। यह कैसे हो सकता है? भगवान श्री जगन्नाथ गोलोक में रहते हैं, किंतु समय समय पर मनुष्य के हितों के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं, और जहां जहां प्रकट होते हैं वहां नित्य धाम को प्रकट करके लीला विलास करते हैं। उन धामों में से एक धाम ये है। कृपया आप मुझे बताएंगे कि श्री जगन्नाथ जी इस धाम पर कैसे प्रकट हुए? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। सतयुग की बात है, समुद्र किनारे नीलाद्रि पर्वत की पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को नील माधव के रूप में प्रकट किया। किंतु नील माधव श्री जगन्नाथ कैसे बन गए? अभय, ये एक बहुत ही रोचक घटना है। सतयुग की बात है। अवंती में एक बहुत ही धार्मिक और वीर राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए इतने उत्सुक हो गए कि उनका राज्य पर से मन ही उठ गया। कुछ दिनों से मेरा राजपाट, सारे सुख समृद्धि, सब कुछ से मेरा मन उठ चुका है।
भगवान के पावन दर्शनों के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है, परंतु मैं नहीं जानता कि मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य कहां और कैसे प्राप्त हो सकता है। आप लोगों में से अगर कोई जानता हो कि मेरी मनोकामना कैसे सार्थक हो सकती है, तो कृपया आप लोग मुझे बतलाएं। महाराज, इस सतयुग में भगवान के दर्शनों का एकमात्र मार्ग है ध्यान। अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान लगाकर हृदय के अंदर परमात्मा रूपी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। राजपुरोहित जी, कृपया मुझे आप मार्गदर्शन करवाएं और उस परम सिद्ध मार्ग में आगे बढ़ने का सुझाव दें। महाराज, अष्टांग योग की पूर्ण प्राप्ति के लिए मनुष्यों को किसी निर्जन स्थान पर या किसी पर्वत के शिखर पर जाना चाहिए। भगवान के परम सुंदर रूप दर्शनार्थ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी परीक्षा देने के लिए भी प्रस्तुत हूं। लेकिन महाराज, आपके चले जाने पर राजपाट का सारा कार्यभार कौन संभालेगा? जिस प्रजा को आप अपनी संतान समझकर उनकी देखभाल करते हैं, आपके जाने के बाद उनका पालन पोषण कौन करेगा? महामंत्री जी, मेरी अनुपस्थिति में राज्य का सारा कार्यभार सेनापति वीर बहादुर संभालेंगे। नहीं महाराज, आपकी सेवा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, परंतु राजकार्य संभालने में मैं असमर्थ हूं महाराज। महामंत्री की सहायता से आप इस राज्य का कार्यभार अवश्य ही संभाल सकेंगे। महाराज, आप कृपया हमें ऐसे अनुरोध ना करें। मैं आपके लिए अपना जीवन भी दे सकता हूं, पर राज्य का भार संभालना मेरे लिए संभव नहीं है। कल्याणमस्तु। महाराज इंद्रद्युम्न, परमेश्वर भगवान उनके सच्चिदानंद स्वरूप में लवण समुद्र के किनारे नीलाद्री पर्वत के शिखर पर विराजमान हैं। हे ब्राह्मण, आपने हमें ये एक अनुपम आश्वासन दिया है। मैं धन्य हुआ। कहां गया वो ब्राह्मण? वो तो अभी अभी यहीं थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। महाराज, भगवान की असीम कृपा से यह शुभ संवाद हम सब ने सुना। सभा में उपस्थित ब्राह्मणगण, आप सब चारों ओर जाकर अनुसंधान करें कि नीलाद्रि पर्वत के शिखर पर श्री नील माधव कहां विराजमान हैं, और यथाशीघ्र ही आकर यह सुसंवाद महाराज को सुनाएं। महाराज, हम चारों दिशाओं में श्री नील माधव का अन्वेषण करेंगे। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं, अति शीघ्र ही श्री नील माधव का स्थान मिल जाएगा। अंदर आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं अवंतीपुर वासी हूँ। मेरा नाम विद्यापति है। यात्रा करके मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे पीने के लिए पानी देने का कष्ट करें। क्षमा करें, मैं सवरकुल से हूँ। मुझे आप जैसे ब्राह्मणों को जल पिलाने का अधिकार नहीं है। परंतु सवरकुल में जन्म लेकर भी तुम दिखने में अति सरल और निष्पाप लगती हो। कृपया मुझे जल दो। मेरे पिताश्री आते ही होंगे। आप कृपा करके उनके आने तक रुक जाने का कष्ट करें। पिताश्री, पिताश्री, आज हम धन्य हो गए। आज हमारे घर में अवंतीपुर से ये ब्राह्मण आए हैं। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि आप जैसे सर्वोत्तम ब्राह्मण मेरे घर में अतिथि रूप में पधारे हैं।
मैं बहुत थका हारा आपके द्वार पर आया था। आपकी पुत्री ने बड़े यत्न से मेरा आदर सत्कार किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। हमारा अनुरोध है कि यात्रावश थके होने के कारण आप कृपया कुछ दिनों के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सवर राज विश्ववसु विद्यापति से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। विद्यापति ने यह अनुभव किया कि विश्ववसु हर रात बाहर कहीं जाते हैं। इस पर उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा, तुम्हारे पिताश्री रोज देर रात को कहाँ जाते हैं? और जब भोर होते ही वो लौटते हैं तो उनके शरीर से ऐसी मीठी सुगंध का आभास जो मैंने कभी राजप्रसाद में भी नहीं पाई। मेरे पिताश्री नीलमाधव की आराधना करने जाते हैं, जहाँ कभी कभी स्वर्ग से देवी देवता भी आते हैं और अपने साथ विभिन्न प्रकार की पूजा की सामग्री व सुगंध युक्त फूल लाते हैं। शायद इसी कारण मेरे पिताश्री से वैसी ही मीठी सुगंध का आभास होता है। क्या तुम्हारे पिता रोज नीलमाधव के दर्शन के लिए जाते हैं? कहाँ है नीलमाधव? कृपया मुझे भी ले चलो वहाँ। वो नीलमाधव कहाँ है मैं नहीं जानती। मेरे पिताश्री वहाँ कभी भी किसी को नहीं ले जाते। उन्हें शायद डर है कि सवार होकर नीलमाधव की आराधना करने का राज कहीं खुल न जाए, जिसके कारण राजा उन्हें दंड दे। अपनी पत्नी की बात सुनकर विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्ववसु से नीलमाधव के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। अपनी अनिच्छा के बाद भी विश्ववसु ने ललिता के कहने पर यह बात मान ली, परंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि विद्यापति दर्शन के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर ही जाएंगे। विद्यापति इस बात पर सहमत हो गए। विश्ववसु से छुपाकर उन्होंने राई के बीज अपने साथ ले लिए, जिन्हें वो नीलाद्रि के मार्ग पर बिखेरते हुए वहां पहुंचे, इस विचार के साथ कि यही बीज भविष्य में यहां पहुंचने के लिए उनके पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। श्री गोविंदं घनश्याम पीतांबरधरं परं श्रीनंदनंदनं नौमि श्रीगोपीजनवल्लभम्। विश्ववसु, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की, परंतु अब मैं चाहता हूं कि महाराज इंद्रद्युम्न ये कार्य करें। ये मेरी इच्छा है, इसलिए ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी श्रद्धावश में सदैव तुम्हारे हृदय में रहूंगा। हैं? किसने कहा? किसने कहा? तुमने तो नहीं कहा नीलमाधव, ये तुम्हारी बात नहीं हो सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पता है यह इस ब्राह्मण का किया हुआ है। इसके आने की वजह से तुम मुझे छोड़कर जाने की सोच रहे हो। अरे विश्वासघातक, अगर तुम मेरे जवाई नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतार देता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दो महीनों के बाद राज्य के समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणगण वापस लौट आए हैं, परंतु कोई भी श्री नीलमाधव का संवाद नहीं ला सका। महाराज, आप निराश न हो। प्रधान पुरोहित ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति अभी तक नहीं लौटे हैं। वो निश्चय ही श्री नीलमाधव के संवाद लेकर ही आएंगे। पिताश्री, वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैंने उसे जानवरों की तरह बांध दिया है। उसने मेरे साथ छल किया, मुझे नीलमाधव की आराधना करने से रोका, किंतु मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। अरे,
देखो ललिता, तुम्हारे पिता ने मुझे कैसे बांध रखा है। घबराओ मत, मैं अभी खोलती हूँ। तुम मेरी प्राण प्रिय हो, तुम मेरे दिल की संपत्ति हो। तुम्हारे ही कारण आज मुझे नया जीवन मिला है। अगर तुम न होती तो इस अंधकार में घने जंगल में या तो मुझे जंगली जानवर खा जाते या तो मैं भूख से मर जाता। मुझे तुरंत अवंतीपुर पहुंचकर राजा इंद्रद्युम्न को श्री श्री नील माधव के बारे में बताना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। बचाओ, रुको। महाराज, विद्यापति, महाराज, विद्यापति, महाराज, मुझे नील माधव का स्थान मिल गया है। महाराज, विद्यापति, कहाँ है मेरे श्री नील माधव? जल्दी मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। वो नीलाद्री पर्वत के एक शिखर पर एक दिव्य मंदिर में विराजमान है। महाराज, चलो चलो हम सब मिलके श्रीमद नील माधव को यहाँ पर ले आए। जी चलो। राई के बीज इस बीच पौधे का रूप ले चुके थे। इन्हीं पौधों के सहारे विद्यापति राजा के साथ वहां पहुंचे। कहाँ गया नील माधव का विग्रह? कहाँ गया नील माधव का विग्रह? ये निश्चय ही सवर विश्ववसु का काम है। बोलो बोलो, तुमने भगवान नील माधव को कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? इस पूरे इलाके को घेर लो और घर घर की तलाशी लो। ना ही कोई अंदर आने पाए और ना ही कोई बाहर जाने पाए। मैं देखता हूं कब तक ये लोग भगवान नील माधव की खबर दिए बिना रह सकते हैं। जाओ। नील माधव को देखने की तीव्र इच्छा के कारण ही राजा ने अपनी सेना को सवरों के गांव को घेरने की आज्ञा दे दी। सेना ने हर घर की तलाशी ली। स्त्रियों और बच्चों को छोड़ सबको यातना देकर नील माधव को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु नील माधव का विग्रह उन्हें कहीं नहीं मिला। एक रात स्वप्न की सी स्थिति में राजा को एक दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम निर्दोष सवरों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंदे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे। राजा भगवान के बताए अनुसार समुद्र किनारे गए। वहां समुद्र में पेड़ का बड़ा कुंदा तैरता हुआ देखा। खुश होकर तुरंत ही उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आज्ञा दी, वे भी असफल हुए। राजा की संपूर्ण सेना, हाथी, घोड़े मिलकर भी उस कुंदे को बाहर न निकाल सके। तब दिव्यवाणी ने फिर से निर्देश दिया। इंद्रद्युम्न, तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति व सवर राज विश्ववसु को समुद्र की ओर भेज दो। वो निश्चय ही मुझे पानी से निकाल लेंगे। विद्यापति, आप विश्ववसु को लेकर जाइए और समुद्र से वो ध्यारु वृक्ष लेकर आइए जिसमें मेरा नील माधव विराजमान है। जाइए। जी महाराज। जिस कुंदे को सारी सेना, हाथी, घोड़े नहीं निकाल सके, उसे विश्ववसु और विद्यापति ने बड़ी आसानी के साथ समुद्र से निकाल लिया। एक के बाद एक कारीगर आए। उन्होंने लगातार कोशिश की, परंतु जैसे ही वो अपने औजारों से कुंदे पर प्रहार करते,
वो टूटकर जमीन पर गिर जाते। अंत में जब राजा बिल्कुल निराश हो गए तो एक बूढ़ा कारीगर आया और उस बूढ़े कारीगर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज, मैं इस लकड़ी से भगवान रूपी विग्रह बना सकूंगा, परंतु एक शर्त पर। जितने दिन मैं काम करूंगा उतने दिन द्वार बंद रहेंगे। इस बीच अगर किसी ने द्वार खोले तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी शर्त का पालन किया जाएगा। बूढ़े कारीगर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उतावला राजा रोज दरवाजे के बाहर बड़ी ही आशा से घूमता व औजारों की आवाज सुनता। एक दिन जब राजा बाहर उत्सुकता से कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था कि भीतर से आवाज आना बंद हो गई। अपनी अधीरता में राजा सब कुछ भूलकर द्वार खोल कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग की। मेरे दुष्कर्म के कारण ही भगवान के श्री विग्रह का कार्य अधूरा रह गया। वो वृद्ध कारीगर इसी कारण चला गया है। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना शरीर त्याग कर इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने अधूरे विग्रह के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी देह को त्यागने का निश्चय किया व अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने मुकुट उतार दिया व राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाकर वे कुश के आसन पर अपने प्राण त्यागने के लिए बैठ गए। अब हम लोग क्या करें? पिछले 3 दिनों से महाराज ने पानी तक नहीं छुआ। उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया है। महाराज इंद्रद्युम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। मैं अपने इसी रूप में बैकुंठ लोक में सदैव निवास करता हूं। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। इसी कारण आप मुझ जैसे पतित पर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न, तुम समुद्र किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। वह मेरा विग्रह स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान करो। मैं अपने इसी रूप में सारे जगत का ईश्वर अर्थात जगन्नाथ कहलाऊंगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। इस रूप में उनके हाथ आगे की ओर बढ़े हुए हैं, अपने भक्तों की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। साथ ही बताना चाहते हैं कि सर्व संपन्न होते हुए भी भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। जीते रहो बेटा। अभय, तुम्हारे यहां आने से हम लोग धन्य हो गए। मैंने ही आपको तकलीफ दी है। क्या कहते हो बेटे? हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। जानते हो, हमारा तो जीवन ही बदल गया है। तुमने हमको एक नया रास्ता दिखाया है। अब से इस घर में मांस माछ कभी नहीं आएंगे। सच मानिए, इसके लिए आपको कभी भी दुख नहीं होगा। मुझे पता है,
भक्ति मार्ग पर चलकर हमें बड़ी शांति मिलेगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। सच, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान। ठीक ही भविष्यवाणी हुई है कि एक दिन अभय चरण एक महान धर्म प्रचारक नेता बनेगा। अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंदे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे। महाराज इंद्रद्युम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। मैं अपने इसी रूप में बैकुंठ लोक में सदैव निवास करता हूं। इंद्रद्युम्न, तुम समुद्र किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। वह मेरा विग्रह स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान करो। मैं अपने इसी रूप में सारे जगत का ईश्वर अर्थात जगन्नाथ कहलाऊंगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। इस रूप में उनके हाथ आगे की ओर बढ़े हुए हैं, अपने भक्तों की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर।